अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मेरे चैनल में एक बार फिर खुशामदीद व्यूवर्स। जश्न आज़ादी जैसे कि करीब है और इस हवाले से बच्चों की खुशी इतनी होती है, तो बच्चों के लिए इस तरह के सूट्स बनाए जाते हैं। तो आज हम भी आपके साथ एक यॉक फ्रॉक जो है यूम आज़ादी के हवाले से शेयर कर रहे हैं। ये जो मैंने कपड़ा लिया है इसकी लेंथ और विड्थ मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, इसकी जो लेंथ है हमारे पास वो 22 है और इसकी जो विड्थ है वो 28 है। यानी ये दो पीस हैं डबल, और एक पीस की जो विड्थ है वो 28 है। डबल फोल्ड करके सबसे ऊपर हम टॉप पे 2-2 इंचेस पर इस तरह के निशान लगा लेंगे, और इन निशानात को हम इस तरह से आपस में मिला लेंगे। निशानात को मिलाने के बाद नीचे हम आस्तीन के लिए जो है वो 5 इंचेस पर इस तरह के निशान लगा लेंगे, और इनको भी हम आखिरी सिरे तक इस तरह से इंची टेप की मदद से निशान लगा के पूरी लाइन जो है वो मिला देंगे इस तरह। इसके बाद हमें कमर का नाप लेना है, तो जहाँ से बंद है उस तरफ से हमने कमर का नाप लेना है। कमर का नाप मैं यहाँ पे ले रही हूँ 7 इंच पे, और नीचे की तरफ मैं तकरीबन 1.25 इंच या 1.5 इंच जो है वो नीचे निशान लगा रही हूँ सीधा। और यहाँ से फिर हम इस निशान के बाद से हम नीचे बॉटम तक निशान लगाएंगे। तो बॉटम आप इतना ही रखें जितना है, अगर आप कम करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। और यहाँ से भी हम इस तरह से जो 1.25 इंच या 1.5 इंच वाला निशान है उसके नीचे से हम तिरछा इस तरह से मिला दिया है, और नीचे से भी हम थोड़ा सा इसको गोलाई दे देंगे। तो अब हम अपनी कटिंग करते हैं। कटिंग के लिए हमने 5 इंच पे जो निशान लगाया था उस लाइन पे हम कटिंग करेंगे कमर के निशान तक, यानी 7 इंच तक। और अब नीचे की तरफ हमने 1.5 इंच का निशान लगाया तो वो कट लगा लेंगे, और उसके बाद हमने फ्रॉक की जो तिरछी कट है वो लगा लेनी है इस तरह से। तो इसके बाद बॉटम पे हमने थोड़ी सी गोलाई देनी है, और हम उस पे निशान लगा चुके हैं, तो इस निशान पे हम इस तरह से अपनी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी फ़्रॉक की कटिंग हो चुकी है। अब सिलाई की तरफ चलते हैं। इनको उल्टा कर लेंगे इस तरह आपस में, और फिर हम साइड पे जो है वो यहाँ और यहाँ सिलाइयाँ लगाएंगे शोल्डर की। देखिए, इस तरह से हमने अपनी दोनों सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेनी हैं। ये सिलाई लगने के बाद, ये देखिए इस तरह से ये सिलाई लगने के बाद अब हमने यहाँ पे छोटा सा कट लगाना है, और इस तरफ भी एक छोटा सा कट लगाना है, और स्लीव्स की जो आगे वाली साइड है उसको दोनों तरफ हमने इस तरह से डबल फोल्ड करके सिलाई लगा देना है, इस तरफ से भी ऐसे। दोनों स्लीव्स की जो सिलाइयाँ हैं वो हम लगा लेंगे डबल फोल्ड करके इस तरह से। मैं यहाँ बिल्कुल सिंपल बना रही हूँ, जिसमें मैं कोई लेस पाइपिंग कुछ भी यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैं भी क्या आइंदा मैं आपसे जो वीडियोस शेयर करूँ फ़्रॉक की या योक फ़्रॉक की, उसमें हम लेसेस का भी यूज़ करें। और आप मतलब जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। आप चाहें तो सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंपली मेरा जो मकसद है कि आपको समझ आ जाए योक फ्रॉक की, और बस मैं उसकी कटिंग और उसकी जो स्टिचिंग है वो बताना चाह रही थी। देखिए, दोनों स्लीव की जो वो है सिलाई हो चुकी है। अब जो हमने यहाँ पे 1.5 इंच का निशान छोड़ा है, उसी 1.5 इंच को इस तरह से हम फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। ये मैं 2.25 या 1.5 इंच इसलिए कह रही हूँ कि आप इसमें हमने इलास्टिक यूज़ करनी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग, यानी जो भी आपके पास इलास्टिक की चौड़ाई हो या विड्थ हो उसके मुताबिक ही आप ये वाला जो पोर्शन है वो 1.5 इंच या 1.25 इंच जो है वो छोड़ सकते हैं। देखिए, सिलाइयाँ लगने के बाद इसको हम नीचे की तरफ इस प्लेट को हम नीचे की तरफ बॉटम की तरफ करके इस तरह से, और फिर इसके किनारे पर भी एक सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास एक होल सा जो है वो एंड तक हमारे पास आ जाएगा, जिसमें से कि हमने इलास्टिक डालनी है, और जो कि इलास्टिक नज़र भी नहीं आएगी, शो भी नहीं होगी, ना ऊपर की तरफ और ना ही नीचे की तरफ।
तो इलास्टिक के मैंने जो है वो सेफ्टी पिन सिरे पे लगा दी इस तरह से, और सेफ्टी पिन की मदद से बहुत आसानी से ये इसमें से गुज़र जाता है। तो इलास्टिक इसमें हम इस तरह से डाल लेंगे और एंड तक इलास्टिक लाने के बाद फिर हम अब दोनों जो सिरों पर है इलास्टिक को हम सिलाई लगा के यहाँ पे पक्का कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं देखिए दोनों साइड पे इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा के इनको पक्का कर देती हूँ इलास्टिक को, और ये देखिए इस तरह की शेप हमारे पास आ गई है। दूसरी साइड भी हमने कंप्लीट कर ली, बैक और फ्रंट दोनों। तो अब इसको उल्टा करेंगे और देखें अब साइड की सिलाई जो है वो इलास्टिक के पास से लेकर नीचे बॉटम तक लगाएंगे दोनों साइड पे। तो यहाँ पर हम जो है वो साइड की सिलाई लगा रहे हैं। आस्तीन के पास से ही इलास्टिक यानी पूरी जो इलास्टिक का जो पोर्शन है वो पूरा निचले बॉटम के उसमें आ जाता है, पोर्शन में आ जाता है। अब ये दूसरी तरफ की भी साइड सिलाई हम इसी तरह बाजू के पास से लगा लेंगे नीचे तक। ये बॉटम तक हमने दोनों सिलाइयाँ अपनी कंप्लीट कर ली, यानी साइड सिलाइयाँ हमारी जो है वो लग चुकी हैं। तो साइड सिलाइयाँ लगने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह से इसकी शेप आई है। अब हम बॉटम पे जो है वो इस तरह डबल फोल्ड करके और यहाँ पे भी सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर भी मैं सिंपली ही डबल फोल्ड करके सिलाई लगा रही हूँ। आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो यहाँ पर भी लेस यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए बॉटम की सिलाई लगने के बाद टॉप पे जो हमने 2 इंच का निशान लगाया था उसी 2 इंच को इस तरह से मोड़ के और फिर इसका किनारा मोड़ के इस तरह से हम एक नेफा बना लेंगे कंप्लीट। अब ये इसकी सिलाई कंप्लीट करने के बाद एंड में हमने थोड़ी सी जगह जो है वो इलास्टिक डालने के लिए इस तरह से छोड़ देनी थी। तो अब यहाँ फिर मैंने सेफ्टी पिन जो है वो यूज़ की है इलास्टिक के साथ, और हम यहाँ पे जो है ऑल ओवर इलास्टिक डालने के बाद एंड में यहाँ पर भी हमने बिल्कुल सेम वही तरीका करना है। उसमें हमने शर्ट के साथ पक्का किया था, इसमें इलास्टिक के दोनों सिरों को इस तरह से लेके आप जो है वो इस पे डबल सिलाई लगा दें और इसको पक्का कर दें। ये देखिए इलास्टिक को मैंने यहाँ पर जो है वो जोड़ दिया है आपस में, और अब हमने जो इलास्टिक डालने के लिए छोटी सी जगह छोड़ दी थी अब उसकी भी हम सिलाई लगा लेते हैं इस तरह से। ये देखिए उस पर भी हमने सिलाई लगा ली और धागे कट करने के बाद अब जो है हमारी फ्रॉक बिल्कुल रेडी है, और इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक है, आप देख सकते हैं। ये देखिए बैक से भी और फ्रंट से भी। आप इसे जो मैंने कमर में इलास्टिक लगाई है आप इसे इसके बगैर भी बना सकते हैं। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।